जवाब। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। शिवसेना विवाद मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है वो इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद मामले में 2016 के अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग पर आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट यह तय करेगा कि नबाम रेबिया पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेजा जाए या फिर नहीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसलिए आज का दिन बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट में। और आज का दिन बेहद अहम है, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, लेकिन अब इसको लेकर के जो स्ट्रैटेजी होगी दोनों दलों की वो क्या होगी और आज क्या कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारे जो सहयोगी अनामिका पांडे वो जुड़ गए हमारे साथ। अनामिका, आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से 2016 के पूरे मामले का यहाँ पे आधार बनाया जा रहा है, आज क्या कुछ हो सकता है कोर्ट के भीतर? सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि ये सुनवाई जो है करीब 10 से 11 के बीच होनी है, यानी कि 11 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। साल 2016 से इस मामले को इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में पिछले साल जो शिंदे सरकार बनी थी वो कहीं ना कहीं उस मामले को देखते हुए ही बनी थी, उस मामले को ध्यान में रखते हुए ही बनी थी। उद्धव गुट ये कह रहा है कि नबाम रेबिया मामले को देखते हुए पुनर्विचार किया जाना चाहिए और 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले को सुने, जबकि शिंदे गुट कह रहा है कि 5 जजों की जज सुन रही है, ये मामला ही नहीं बनता है क्योंकि जिस वक्त अयोग्य ठहराया गया था उन सभी विधायकों को तब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कदम उठा लिया गया था, डिप्टी स्पीकर को लेके फैसला ले लिया गया था। पूरा मामला क्या है यह समझने के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे मैं जानती हूं कि ये पूरा मामला नबाम रेबिया मामले से जोड़कर कैसे देखा जा रहा है अखिलेश जी, और अब आगे क्या होगा? देखिए, सीधे शब्दों में बताएं तो उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच जो डिस्क्वालिफिकेशन की लड़ाई है, उद्धव गुट कह रहा है कि जिन 16 लोगों को नोटिस दिया गया था स्पीकर के द्वारा जो गुवाहाटी में बैठे थे, उनको डिस्क्वालीफाई करने के मामले में जब सुनवाई हुई तो नबाम रेबिया का मामला सामने आया जो 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मामले में फैसला दिया गया था। उसी फैसले के आधार पर कहा गया कि एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और इसी फैसले के आधार पर डिसाइड कर दिया जाए महाराष्ट्र के मामले को। लेकिन उद्धव गुट ने कहा कि उसमें जो एक पॉइंट है वो ये है नबाम रेबिया में कि अगर स्पीकर को कोई भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिला है तो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दूसरे गुट को या किसी विधायक को नहीं दे सकता। इस पर इन्होंने कहा 7 बेंच पे सुनवाई करे क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं है। उद्धव गुट को लगता है कि अगर नबाम रेबिया के हिसाब से अगर इस फैसले को दिया गया, क्योंकि सेम इसी तरह का फैसला 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच दे चुकी है, तो अगर ये फैसला दिया गया तो साफ तौर पे उद्धव गुट की हार होगी, वो नहीं दे सकते। इसका मतलब कि जो 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन के शिंदे गुट को दिया गया था वो डिप्टी स्पीकर का दिया गया नोटिस अमान्य हो जाएगा और एक तरह से उद्धव गुट की बड़ी हार हो जाएगी। उद्धव गुट ने कहा कि ये फैसला जो है इसको ही एग्जामिन करने की जरूरत है, इसलिए आज 3 दिन सुनवाई के बाद आज 5 जजों की बेंच ये तय करेगी कि क्या नबाम रेबिया के फैसले में फिर से सुनवाई की गुंजाइश है, क्या उसको एग्जामिन करने की गुंजाइश है जिन बिंदुओं पर सवाल उठाया गया है, या वो फैसला एकदम सही है और उसी के आधार पर ये जो शिंदे गुट और उद्धव गुट का मामला है उसको सुना जाए। क्योंकि इस फैसले के लिए वो 16 का नबाम रेबिया का फैसला एक बड़ा नजीर है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ जैसे 7 जजों की बात है, 7 जजों की बेंच के पास जाता है तो क्या होगा? अगर 5 जजों की बेंच के पास रहता है तो कैसे ये मामला आगे देखा जाएगा? 7 जजों के पास जाएगा तो इसका मतलब है कि नबाम रेबिया मामले की फिर से व्याख्या की जाएगी। ये शिंदे और उद्धव गुट का मामला ठंडे बस्ते में तब तक रहेगा जब तक नबाम रेबिया के फिर से ये क्लियर न हो जाए कि ये जो पॉइंट पे सवाल उठाया गया वो सही है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ये मूल मुद्दा जो महाराष्ट्र का है ये करीब साल भर पीछे हो जाएगा। 2023 में इस पर कोई फैसला नहीं आने वाला। और अगर ये कहा जाएगा कि 5 जजेज का फैसला नबाम रेबिया का सही था तो इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों में फिर से वो मूल मुद्दे पर सुनवाई हो जाएगी और नबाम रेबिया के अगर नजरिए से इस फैसले को देखा जाएगा तो उद्धव गुट की दावेदारी काफी कमजोर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और यही बात है कि उद्धव गुट पहले तो ये दावा करता रहा कि बाल लंबा लटकाया जा रहा है, इस पर जल्द फैसला होना चाहिए, लेकिन अगर उसने नबाम रेबिया के फैसले को फिर से कह रहा है कि एग्जामिन करने की जरूरत है तो वो खुद सोचिए कि 1 साल के लिए इस मामले को लटकाना चाहता है। यानी कि उसको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसकी लीगल टीम ये जानती है कि नबाम रेबिया के फैसले के आधार पर अगर इसको एग्जामिन किया गया तो हमारी हार होगी। और यही वजह है कि आज इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या 7 जजों के लिए जाता है
या नवाब रेबिया के फैसले को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये ठीक है जो 5 जजों की फैसला 2016 में दिया गया था, और इसी के आधार पर हम महाराष्ट्र की जो सवाल उठे हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे, और इसमें मानिए कि अगर ऐसा होता है तो उद्धव गुट की एक पहली बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, तो उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों की नजर आज के फैसले पर है, इसलिए है कि क्या 5 जजों की बेंच ही इसे सुनेगी या फिर 7 जजों क्या सीधे सीधे इस पर फैसला आना है। सुरक्षित रख लिया गया था फैसला कल, जिस पर आज सिर्फ इस पर फैसला आना है कि 5 जजों की बेंच सुनेगी या 7 जजों की। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार आपको बता रहे हैं कि 10 से 11 के बीच इस पूरे मामले में सुनवाई कंप्लीट हो जानी, यानी 11 बजे तक कोई फैसला आ सकता है इस पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस खबर पर और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।